क्या बताओ, मुझे यहाँ पे काफी देर हो गया आए हुए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना तो कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है और ना ही कोई हवलदार दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब के सब बिल्कुल मनमानी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन कहाँ से आता है। मैंने कहा जय हिंदू। क्यों रे चौकीदार, जी सर। ये सार क्या है? आपको शूट किया। नालायक सैल्यूट किया। सर रहे सर कहा जाता है। हाँ। नहीं चौकीदार, सबसे पहले ये बता कि सैल्यूट तो किया ठीक है, लेकिन अब तक तो नालायक तू अपने पाँव से मेरा नाक तोड़ देता बदतमीज। ये तुम्हें सीख कहाँ से मिली? क्या करे, अब जवन ट्रेनिंग करे वही तो करा। नालायक कहीं का यही ट्रेनिंग कर रहा है, किसी का नाक तोड़ देगा, मुंह तोड़ देगा, बदतमीज कहीं का। हाँ। चौकीदार, जी सर। सबसे पहले हाँ। ये बता कि ड्यूटी में पहले तुम्हें आना चाहिए या कि मुझे आना चाहिए? साहब ड्यूटी पर तो सबसे पहले मुझे ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आया कौन? आप आइए। तुम कहाँ थे? क्या करे, तो थोड़ा घर से हम लेट हो गया हूँ। ठीक है, घर के काम में व्यस्त था, इसके लिए तू लेट हो गया। लेकिन चौकीदार, हाँ। सबसे पहले ये बता हाँ। कि तेरी जात कौन सी है? जात? जी हाँ। साहब जतिये पूछबे नमुआ नहीं, कौनो बात नहीं है। ठीक है, पहले नाम ही बता। अरे नाम हमारा है चौकीदार राम किशोर। अरे नारायण किशोर नहीं होगा, राम किशोर होगा, राम लिहोर होगा। हाँ हाँ। नारायण किशोर क्या है? अब बता तेरी जात कौन सी है? हमार जात? जी हाँ। हम बहुत ऊंचा जात ही। ऊंचा जात? और कहा यानी तुम ऊंची जात के कास्ट हो? ऊंची जात के है। ओह समझ गया, लगता है कि तो पटेल तो नहीं है? और ऊंची जात। ओह पाल होगा? और थोड़ी ऊंची जात। क्या कहा? पाल भी नहीं है? हाँ। ओह समझ गया, लगता है कि तू ब्राह्मण होगा। वाह क्या बात है, आपके दिमाग को तो दाद देनी पड़ेगी। क्या आप पकड़े हैं? क्या पकड़ा हो नालायक? बात और थोड़ी ऊंची जात। ओह इससे भी ऊंची जात है, समझ गया, तो छत्री होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। वाह वाह, और थोड़ी ऊंची जात। चौकीदार, अब तू ही बताया कि तेरी जात कौन सी है? ये बता दे। हाँ बोल, नहीं बोल बोल। न कही। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तेरी जात कौन सी है नालायक, कहीं क्या मुझे बात में उलझा रहा है? बता दी ये साहब, हम ही जात के पासी। अरे नालायक पासी के तुम पसेटा साले कहीं के, जब से आया हो तब से पहेली बुझा रहा है। इससे भी ऊंची जात, उससे भी ऊंची जात, नालायक ऊंची पे ऊंची करता चला जा रहा है, और जात का नालायक पसेटा, नालायक कहीं का। क्या करी साहब, पासी यही तो। ए बता बे, हाँ पासी के तुम, हाँ। तेरे पास जानवर कितने हैं? जानवर? जी हाँ। जानवर की बात ही जिनका नाम फिर कम से कम 150 जानवर हैं। 150 जानवर? अगर तेरे पास 150 जानवर होए तो इसका मतलब कि तेरे पास जगह जमीन भी काफी होगी। जगह की तो बात ही जिनका नाम। फिर बस ज्यादा ना है, 10 बाई 10 एक कमरा वही जमीन में बनवा दे, जमीन ही खत्म हो यानी गई। तेरे पास जो कुछ भी जमीन थी, हाँ। तूने उसमें 10 बाई 10 का कमरा बनवा दिया। खत्म हो गई। जगह जमीन तो खत्म हो गई, लेकिन 150 जानवर को खिलाता क्या है? या एक बात करता हूँ। जी हाँ। जब देर सवेर हो था, फिर जब सवेर हो था तो भाई 2 बाई 2 के दरवाजा लगवाए थे। जब दरवाजा खोली थी ना, तो जितना हमारे जानवर हैं, फिर जितना जानवर है लाइक ओकरे बाद आगे आगे सब। क्यों रे,
वहीं से मुझसे नहीं बता सकता। ये लठ लेकर के नालायक कहीं का मेरे सर पे चढ़ता चला आ रहा है। अरे तो बताओ तो ऐसे बदतमीज कहीं का, तोहरीन के ना हमारे जानवन भागा थे। नालायक कहीं का। मैं भाग रहा हूँ जानवर की तरह, तुझे जानवर की तरह दिखा रहा हूँ। वह खेदे थे। चौकीदार, हाँ छोड़ सारी बात। तुम ड्यूटी पर लेट आए हो, जी। इसके लिए तुझे एक छोटी सी सजा मिलेगी। सजा दे बे। जी हाँ, छोटी सी सजा ये है कि आए हुए भाइयों से, माताएं और बहनों से मेरा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। साहब अब कई दिया छोट मुंह बड़ी बात। देखा ऐसा है कि आपकी नई नई ज्वाइनिंग भाई भाई नते आप जानत ना यहाँ हम कितना एक नाते आप ना जाना था कि हम कितना संस्कारी यही अभी नया है ना। बोल। ऐसा आपसे पहले 2-4 दरोगा और आए उनका से कि हम हमेशा करत चलाए आए इज्जत मान सम्मान करत चलाए। अब यही जाना था कि आप यहाँ थाने के दरोगा साहब है। आप हम मामूल से यही चौकीदार। तो बताओ दरोगा साहब के नाम हम कैसे ले। चौकीदार, तेरी बातों का मकसद मैं समझ गया। हाँ। यानी तो अपने से बड़ों का सम्मान करता है, इज्जत करता है। यानी तो अपने से बड़ों का अपने जुबा से नाम लेना उचित नहीं समझते हो। हाँ साहब। कोई बात नहीं, वो समय हर इंसान को यही चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। कोई बात नहीं चौकीदार, अगर तुम मेरा परिचय बताने में असमर्थ हो तो मैं अपना परिचय खुद बता देता हूँ। बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों, आइए संगीत के माध्यम से मेरा परिचय सुनिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला बनारस गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लोहा सिंह है। दोस्तों, बचपन में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, घर में मैं तनहा अकेला रहा। मैं बचपन से यही सोच रखा था कि एक दिन पढ़ लिख कर होशियार हो जाऊंगा तो मैं इंस्पेक्टर की नौकरी करूंगा। लेकिन दोस्तों, काफी दिन पढ़ने के बाद मैंने एक बार रहे, कम से कम ये नौकरी पाने के लिए, ये वर्दी पाने के लिए मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया। लेकिन क्या बताओ, मेरी नसीब ही खराब थे, क्योंकि मैं तीनों बार अच्छे नंबर से फेल होता चला गया, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में कमजोर था। मैं यही सोच रहा था कि क्या बताओ, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। यही सोचते सोचते मैं बैठा था, अचानक जिस रास्ते से मैं बैठा था उसी रास्ते से मेरे ही गांव के जमींदार बलबीर प्रधान जा रहे थे। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, उन्होंने मेरे पास जाकर बोला, अरे लोहा सिंह, बात क्या है जो कि मनहूस की तरह बैठा है। मैंने उसे सारी बात बता दिया। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं लोहा सिंह, अगर तेरी यही तमन्ना है तेरी मुराद जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 5 लाख रुपए घूस देना होगा। मैं सोचा कि 5 लाख रुपए कहाँ से पाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे पास 1 बीघा जमीन है। मैंने वही 1 बीघा जमीन को 5 लाख रुपए में बेच दिया और वही पैसा ले जाकर के जमींदार बलबीर प्रधान को दिया। आज ये बलबीर प्रधान की देर है जो कि मैंने ये नौकरी मिल गई और इस हरौली थाने में मैं ड्यूटी पर तैनात हूँ। दोस्तों, जब से हमारे और बलबीर प्रधान की मुलाकात हुई, हमसे और उनसे बहुत गहरी दोस्ती हो गई, यहाँ तक कि हम दोनों मिल करके 2 नंबर का धंधा शुरू कर दिए। और हम दोनों कभी मुलाकात नहीं करते, एक साथ बैठ करके कभी दुकान पे चाय नहीं पीते, केवल फोन से हर काम होता है। और जब से इस धरौली थाने में मेरी ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ का कायदा कानून सब बदल गया है। यहाँ पर गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ पर पैसे वालों का काम होता है। किसके पास पैसा होता है, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए जो घूस देता है उसी का काम होता है। और जिसके पास पैसा नहीं होता उसे लाश से ठोकर मार कर गेट से बाहर कर दिया जाता है।
और कोई भी काम जब मैं नया सोचता हूँ बगैर अपने जिगरी दोस्त बलवीर प्रधान के इजाजत के लिए नहीं करता हूँ। अगर बलवीर प्रधान कोई नया काम सोचते हैं तो बगैर मुझसे इजाजत लिए कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन आज अचानक ना जाने क्यों क्या जरूरी काम पड़ गया जो कि मेरे पास मेरे जिगरी दोस्त बलवीर प्रधान फोन किए, बोले लोहा सिंह आज बहुत जरूरी काम से मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। चौकीदार मैं बैठ रहा हूँ, हो सकता है कि लेट पास मेरा एक जिगरी दोस्त आए तो उन्हें मेरे पास प्रेम पूर्वक ले आना, ठीक है। यह चौकीदार सो रहा है। ये थाना है कि कबाड़ा? अबे मैंने कहा है। नींद आ रही है। मैं कहाँ सोवत है ये? ये बताओ कौन है बे? नहीं पहचाना। बिल्कुल नहीं। आई एम चौकीदार। ओ आई एम चौकीदार। अबे चौकीदार तो नहीं है। हाँ यार वही है। ओहो पहले ये बताइए आपके यहाँ। मुझे जानना चाहते हो हाँ। कि मैं कौन हूँ? आपा का नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह प्रधान। नाम सुना है? बलवीर सिंह प्रधान। जी हाँ। हाँ यार साहब तीन है इनके नाम ले तो रहा थे। अच्छा अच्छा बताइए किस काम के लिए आए हो, क्या बात है? ये बताओ हाँ। लोहा सिंह है थाने में? हाँ भी थोड़ी देर दौरे पे गए थे उसके बाद आए हैं और आराम करें अपने कमरे में। आराम कर रहे हैं। हाँ। मैं उन्हीं से मुलाकात करना चाहता हूँ। मुलाकात करोगे? जी हाँ। तो आइए मिलवाता हूँ। चलो। अरे मेरे दोस्त, मैंने कहा जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। और कहिए दोस्त मैन, और सब खैरियत है ना? और सब बढ़िया है मेरे यार। लेकिन दोस्त मैन आज अचानक आप मेरे पास, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अरे कहो दोस्त कहो, अरे कहो दोस्त मन हुआ कैसे तो कहो दोस्त मन अरे हुआ कैसे आना, अरे बड़ा कैसे ये बड़ा कैसे कैसे तुम्हें कोई नहीं है कि भले सब्र दिल को ये होता, सुन रहे हो? नहीं है कि भले सब्र दिल को ये होता, अरे सच सच बताना न कुछ भी ठिकाना। अरे मेरे दोस्त आज अचानक आप मेरे पास मुझे ताल्लुक हो रहा है, साफ साफ बताओ क्या बात है? क्या क्या कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई जो कि आपको मेरे पास आना पड़ा? सुनो मेरे यार, मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं खुद बतला रहा हूँ। और सुनो दोस्त, और सुनो दोस्त, मन ये हुआ कैसे आना। सुनो दोस्त,
और सही साफ शब्दों में मैं हूँ बताता सही साफ। आर्य के नाम का ये की अरे मजदूरी मेरा क्या हुआ? अजय नाम का ये की मजदूरी मेरा अरे लिया मेरा पैसा न देता क्या बताऊं मेरे दोस्त, हमारे नरेगा में 200 मजदूर काम करते हैं, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जिसमें से एक अजय नाम का मजदूर है और उसकी पत्नी का नाम आरती है। वो दोनों हमारे नरेगा में काम करते हैं, लेकिन ये एक दिन की बात है, अजय मेरा पांव पकड़ के साला गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि प्रधान जी मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए। मैं उसे 5,000 रुपया दे दिया। जब से पैसा लेकर गया है साला ना तो काम पर आ रहा है ना तो मेरा पैसा दे रहा है मेरे दोस्त। क्या कहा दोस्त मन? आपके नरेगा में एक अजय नाम का और उसकी बीवी का नाम आरती, जी ये हाँ। दोनों आपके नरेगे में काम करने के लिए आते थे। इन्होंने 5,000 रुपया आपसे नगद ले गया जी हाँ। और जिस समय वह पैसा लेकर गया तब से ना तो पैसा वापस कर रहा है और ना ही आपके यहाँ वो काम करने आ रहा है। अरे दोस्त बहन, आपका इरादा क्या है? आपका विचार क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? मेरे यार हमारा इरादा यही है, अजयवा के साथ और उसकी पत्नी आरतिया के साथ चाहे जो मैं व्यवहार करो, चाहे उन दोनों को मारूं या पीटूं, चाहे जो सजा दूं, अगर वो थाने पर आए तो उनकी FIR बिल्कुल नहीं लिखना है और धक्के मारकर गेट से बाहर निकाल देना है। अरे दोस्त बहन, आप इतनी सी छोटी सी बात के लिए क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे आप अगर वहीं से फोन कर दिए होते फिर भी आपका काम हो जाता। अरे दोस्त बहन, जब तक इस धरौली थाने में इंस्पेक्टर रोहा सिंह मौजूद है तब तक आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने पाएगी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। आप जाइए, जो जी में आए वो सलूक अजैया और आरतिया के साथ करें, बाकी जो कुछ होगा हम देख लेंगे। यही आपसे उम्मीद है। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ दोस्त बहन, फिर बीच में मुलाकात करूंगा। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार, यही मेरा जिगरी दोस्त है, जमींदार बलवीर प्रधान है। हाँ हाँ ये बहुत खतरनाक इंसान है। मेरे नामौजूदगी में अगर ये आ जाए इसके साथ बदतमीजी से पेश मत आना, नहीं तो तुम्हें गोली भी मार सकता है। बिल्कुल सर। मैं जा रहा हूँ आराम करने, अगर कोई आता है तो तुरंत मेरे पास सूचना देना, ठीक है? ठीक भैया। अरे हम के भैया नहीं हो सकते। देर सर। हाँ, तो यार गजब मनैया तू पढ़ा लिखा हाथ का मतलब तू हम बेइज्जती करबे तो से पहाड़ा पूछत ही। भैया जब हमसे पहाड़ा पूछे था काम तो का गिनती बताई। अरे सब एक दूसरे से मिलते तो क्या करत है? उसे नमस्ते कहते हैं। अच्छा नमस्ते कहा। जी हाँ भैया। अच्छा बच्चा बा। नहीं भैया, 12 बच्चा है तू कब बा? भैया। उसे सब अच्छा कहा जाता है, इसीलिए हरीश भैया मैं तुमको कह रहा था
मेरे छोटे भाई मेरे साथ कॉलेज चलो, पढ़ोगे, अच्छी भाषा बोलोगे, अच्छे समाज में रहोगे। ई बात सही है। बढ़िया बाना। नहीं भैया, अंडू है। अब नवरात्र में आवे वाला वहीं चढ़ाई जाए। कौनो बात नहीं भैया, देखा कि हम तू बरबरात है, ये सब ये सोचो तो ये सब ई के आज ये आई बा आई जा। सबसे पहले अपन परिचय बताई जा। अच्छी बात है भैया। तो सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए कोट कोट नमन करता हूँ और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ और दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथियों, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं बनारस जिले गांव जयपुर का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरे परिवार में मुझे लेकर कुल 4 प्राणी हैं। मैं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम अजय कुमार है, मेरी बड़ी भाभी माँ है जिनका नाम आरती है बाबूजी, और मेरी सौतेली माँ है जिनका नाम चंपा रानी है। इस समय मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए का परीक्षा दे दिया हूँ, अच्छे नंबर से पास भी हो गया हूँ। विद्यालय से छुट्टी मिली है, मैं सोच रहा हूँ चला जाऊं गांव, भैया भाभी से मुलाकात कराऊं और अपने पढ़ाई के बारे में बता दूं। क्यों हरीश भैया? देखा कि छुट्टी हो चुकी है, चला घरे घूमी आवा, हाल खबर दे दिया। हरीश भैया, हाँ मैं एक बात आपसे छुपा के रखा था, लेकिन आज जाते जाते मैं तुमसे वो बता के जा रहा हूँ। क्या बात है? हरीश भैया, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में एक वंदना नाम की लड़की पढ़ती है। अच्छा अच्छा। और वो वंदना मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। यही बात मैं तुमसे छुपा के रखा था भैया। यहाँ पढ़ाई आए रहे कि प्यार कराई आए रहे? भैया, मैं पढ़ने आया था, पढ़ भी रहा हूँ, अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये दिल लगाव हो गया भैया। अब तक छुपा के रखा था, मैं तुमसे बता रहा हूँ। कौनो बात ना है, जब प्यार हो गयो बात कौनो दिक्कत ना, मैं मिले ही चाहता हा। हाँ, मैं वंदना का इंतजार कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ गाँव जाने से पहले वंदना को बता दो कि वंदना मैं गाँव जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप बैठ के इंतजार करिए, अगर बंदना आएगी तो मैं खोल लिवा कराऊंगा। ठीक है भैया।